नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं पूछा है। तो ए वाला दिया है, ये क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है। फिर बी वाला दिया है, यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है। फिर सी वाला दिया है, इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर डी वाला दिया है, इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। ये वाला जो है वो सत्य नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, इसमें लौह के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। फिर दूसरा कथन दिया है, इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है। फिर तीसरा दिया है, इसे रेगूर कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। यहाँ पे सही कथन पूछा था और तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। देवसा दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। बिल्कुल ठीक है। जो बी वाला था देवसा दर्रा वो हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, ये सही क्रम है। पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अगला प्रश्न दिया, मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल, इसी को घाटी को क्या कहा जाता है, तो छोटा यूनान कहा जाता है। ये भी याद रखिए, छोटा यूनान। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, चिली से संबंधित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ पे स्थित है, तो चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हो। हुंडरू जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है बल्कि कहाँ है, तो सुवर्ण रेखा नदी पर है। याद रखिए, सुवर्ण रेखा नदी। बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ टाइगर रिजर्व दिए, एक तरफ जिले दिए, कहाँ पे स्थित हैं। तो ये वाला जो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो चित्रकूट में। फिर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है, तो बिजनौर में। फिर दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो पीलीभीत में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया है, एक लंबी अवधि में समुद्र के पीएच मान में कमी से महासागर अम्लीकरण होता है। फिर कारण दिया है, वायुमंडल में CO2 के अवशोषण के कारण समुद्र के पीएच मान में कमी आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला प्रश्न दिया, कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कब अपनाया गया, तो 1997 में अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और प्रभाव इसका कब देखने को मिला, तो प्रभाव जो मिला 2005 में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है वो 7वां स्थान रहा है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ ले जाए फर्स्ट नंबर पे कौन किसका स्थान रहा है, तो 1 से 3 नंबर तक किसी को स्थान नहीं मिला। चौथे स्थान पे डेनमार्क रहा है, ये भी याद रखिएगा, डेनमार्क। और अगर पूछ लिया जाए जो ब्रिक्स के देश हैं
उसमें भारत का तो फर्स्ट नंबर भारत का है ब्रिक्स देशों में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी होगा 2019 में। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी से होगा, प्रयागराज में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, क्रो बैंक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक जिला एक उत्पाद के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, टेराकोटा जो है वो मिर्जापुर नहीं बल्कि कहाँ है? तो गोरखपुर है, याद रखिए गोरखपुर। कांच जो है फिरोजाबाद सही सुमेलित है। चिकनकारी जो है वो लखनऊ सही है। लकड़ी का काम जो है वो सहारनपुर, ये भी सही है। टेराकोटा जो है वो गोरखपुर है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मेला महोत्सव दिए हैं, सूची 2 में वो स्थान दिया है कहाँ पे मेला लगता है, कहाँ पे वो महोत्सव होता है। तो परिक्रमा जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? अयोध्या में। आयुर्वेद महोत्सव जो होता है वो झांसी में होता है। और कजरी महोत्सव जो होता है वो मिर्जापुर में होता है। ध्रुपद मेला जो लगता है वो वाराणसी में लगता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मेरठ में नहीं है बल्कि कहाँ है? तो सहारनपुर में है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये बिल्कुल ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट बायोलॉजिकल नोएडा, ये भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, सोनभद्र। कौन से राज्य हैं वो भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी और झारखंड, ये जो 4 राज्य हैं इनकी सीमा को स्पर्श करता है, ये भी याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश पूछ ले, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो 9 राज्यों को, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, कीर्ति सागर झील जो है वो झांसी में नहीं बल्कि कहाँ है? महोबा में है। और एक किसने बनवाई थी? तो कीर्ति वर्मन जो राजा थे उन्होंने ये निर्माण कराया था, ये भी याद रखिएगा। बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं वाला प्रश्न पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क पे नहीं है बल्कि कहाँ है? तो जिनेवा में है, ये भी याद रखिए, जिनेवा। और जिनेवा में कौन सी सिटी में है? तो कोलंगी एक सिटी है, वहां पे मुख्यालय, भी याद रखिए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मुख्यालय पेरिस में, बिल्कुल ठीक है। व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिनेवा में, ये बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, रांची। रांची कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, झारखंड। और अगर पूछ लिया जाए कि रेशम जो है वो केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बहरामपुर में। बहरामपुर कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। बहरामपुर क्या है यहाँ पे? तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो 5 जून नहीं मनाया जाता है, बल्कि कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा 26 नवंबर। और जो 5 जून है ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, बिल्कुल ठीक है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई, बिल्कुल ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, बिल्कुल ठीक है। अगर विज्ञान दिवस पूछ लिया जाए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी, ये भी याद रखिएगा 28 फरवरी। अगर पूछ लिया जाए 8 मार्च को, तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा 8 मार्च को महिला दिवस। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, मथुरा। मथुरा को जन्मस्थली माना जाता है मूर्तिकला का। और मूर्तिकला कब से प्रारंभ हुई थी या कब से विकसित हुई थी तो शुंग काल से लेकर गुप्त काल के बीच विकसित हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, कुरंग कुमे। ये कहाँ पड़ता है जिला? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। और अगर सबसे न्यूनतम पूछ लिया जाए तो लॉन्गलेंग है, और ये कहाँ पड़ता है तो नागालैंड में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया। प्रश्न दिया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 ही होगा, पुडुचेरी। और अगर सबसे न्यूनतम पूछ लिया जाए तो दमन एवं दीप है केंद्र शासित में, ये भी याद रखिएगा। दमन एवं दीप न्यूनतम में है और सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वो पुडुचेरी में है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में अगर सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो केरल है। और अगर न्यूनतम राज्य में पूछ लिया जाए न्यूनतम में तो हरियाणा है, ये भी याद रखिएगा। दोनों प्रश्न अलग अलग बनाए जा सकते हैं, केंद्र शासित में पूछा जा सकता है या राज्य में पूछा जा सकता है, तो चारों चीजें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 सही हुआ, दादरा नगर हवेली। और अगर सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो दिल्ली है, ये भी याद रखिए सबसे अधिक में दिल्ली है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूर सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, आगरा। अगर मैनपुरी में पूछ लिया जाए तो समान पश्चिम बिहार स्थित है, ये भी याद रखिए समान पश्चिम बिहार। और कन्नौज में पूछ लिया जाए कन्नौज में, तो कन्नौज में कौन सा है तो लाख बहुसी पश्चिम बिहार। अगर महोबा में पूछ लिया जाए तो विजय सागर पश्चिम बिहार, ये भी याद रखिए विजय सागर पश्चिम बिहार। ये इंपोर्टेंट बन जाते हैं पश्चिम बिहार कहाँ कहाँ पे स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपके किनारे बसे शहर दिए हैं, एक तरफ नदियां दी हैं, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित होगा। तो मिर्जापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर लखनऊ जो है वो गोमती है। फिर बांदा जो है वो कौन सी नदी पे है तो केन नदी। और प्रतापगढ़ जो है वो सही नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश की योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। किसान वही योजना जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 में। और इसमें क्या था तो किसानों को जोत के लिए जानकारी देना ये योजना का मुख्य लक्ष्य था। आगे चलते हैं, बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न दिया, मौद्रिक समिति नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन पूछे तो पहला कथन दिया है समिति में 6 सदस्य होते हैं। फिर दूसरा कथन दिया है 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। फिर तीसरा कथन दिया है अन्य 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चौथा कथन दिया है आरबीआई गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो जो चारों कथन है वो सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, खादी और ग्रामोद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी।
फिर दूसरा कथन दिया है, ये भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाली एक शीर्ष संस्था है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। केवल 2 कथन जो है वो सही है। कथन नंबर 1 में जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1957 में हुई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में वैल्यू एडेड टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारत में वेट का प्रारंभ 1 अप्रैल 1906 में किया गया था। फिर दूसरा कथन दिया है, इसे एल के झा समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 1 अप्रैल 2005 में किया गया था, इसलिए कथन नंबर 1 गलत हो जाता है। एल के झा समिति की अनुशंसा पे नहीं बल्कि बेट की अनुशंसा पे यह लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन से मिशन के तहत? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2005-6 के बीच प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ स्थापना दिवस दिए हैं, एक तरफ संस्थाएं दी हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1975 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ। 1, 2 और 3 जो समिति है वो गरीबी से संबंधित हैं। लकड़वाला जो समिति है इसका अगर समय पूछ लिया जाए तो 1993। सी रंगराजन समिति जो है इसका अगर समय पूछ लिया जाए तो 2014। तेंदुलकर समिति का अगर समय पूछ लिया जाए तो 2009। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न दिया, जूस मिशन का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से जो बृहस्पति ग्रह उसके ग्रह और उपग्रह को अध्ययन करने के लिए यह मिशन भेजा गया था। और ये कब भेजा गया था? तो 13 अप्रैल 2023 में, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ। केवल 2 जो कथन है वो सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी और यही एक संवैधानिक जो है वो संस्था है। और जो नीति आयोग की अगर पूछ ले स्थापना तो 2015 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और जो ये नीति आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये गैर संवैधानिक संस्था है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। हर्षण जो है वो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, ये भी याद रखिएगा। और ये क्या थे? तो समुद्रगुप्त जो थे उनके शाही जो सभा थी उसके सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला दिया है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। फिर दिया है दूसरा, संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो मिलान होगा वो सी वाले में होगा। फिर जीएसटी जो होगा वो डी वाले में जाएगा, 101वां संविधान संशोधन। फिर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, तो ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा, 103वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। तो सेरीकल्चर जो है वो कहाँ जाएगा? तो डी वाले में जाएगा, रेशम कीट पालन। फिर पीसी कल्चर जो जाएगा वो सी वाले में जाएगा, मत्स्य पालन। विटीकल्चर जो जाएगा वो बी वाले में जाएगा, अंगूर की खेती। फिर हार्टिकल्चर जो जाएगा वो सब्जी फूलों की खेती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। होम रूल लीग आंदोलन,
1916 में, सूरत विभाजन 1907 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। पहले 1907 आएगा, फिर 1909, फिर 1916, फिर 1918। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन उनके मुख्यालय से सही सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं, एक तरफ अंतरराष्ट्रीय संगठन दिए हैं, एक तरफ मुख्यालय दिए हैं, तो सही सुमेलित जो है उसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। जो सही सुमेलित नहीं है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, बल्कि कहाँ है, तो फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं और उनके समृद्ध महासागरों के बारे में विचार कीजिए। एक तरफ धाराएं दी हैं, एक तरफ महासागर दिए हैं, तो जो सही सुमेलित है वो आंसर नंबर सी सही होगा। केनारी जो धारा है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, ये भी याद रखिएगा। और जो पेरू जल धारा जो है वो प्रशांत महासागर की, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओ या सीओ जो जल धारा है ये प्रशांत महासागर की, ये भी याद रखिए, प्रशांत महासागर की। वेंगुएला जो जल धारा है ये कहाँ की जल धारा है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की, उत्तरी अटलांटिक महासागर की नहीं है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं हैं। तो पहला दिया है वह कम से कम 5 वर्ष के लिए अधिवक्ता या लीडर रहा हो। फिर दूसरा दिया है उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। फिर तीसरा दिया है वह पहले से ही केंद्र राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। कथन 2 और 3 जो सही हैं, और जो कम से कम अधिवक्ता होना चाहिए वो 5 वर्ष का नहीं बल्कि 7 वर्ष का अधिवक्ता होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है इसे वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। फिर दूसरा दिया है इसे 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर तीसरा दिया है इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। कथन 1 और कथन 3 जो है वो सही है, और धर्मनिरपेक्ष शब्द के साथ ही समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था, ये भी याद रखिए, समाजवादी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी उनके लेखकों के साथ सुमिलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। 3 और 4 जो है वो सही सुमिलित नहीं है। द गोल्डन हाउस जो है वो सलमान रश्दी की है। 3 तलाक जो है वो सलमान खुर्शीद की है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर दूसरा कथन दिया है इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। तीसरा कथन दिया है इस अंतिम अधिवेशन में जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ है। तीनों जो कथन है वो सही है। अगर संविधान सभा का गठन पूछ लिया जाए तो 1946 में हुआ था, और अगर प्रारूप समिति के सदस्य पूछ लिया जाए तो 7 थे, ये भी याद रखिएगा। अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी याद रखिएगा। अस्थायी सदस्य अगर पूछ ले जाएं तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे, ये भी याद रखिएगा। स्थायी सदस्य अगर पूछ ले जाएं तो राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी याद रखिएगा संविधान सभा के। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ झील दिए, एक तरफ राज्य दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। रूप कुंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है झील, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे, तो उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत यात्रा की। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, महिपाल प्रथम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी मनाया जाता है।
फिर विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 सही होगा। अगर पूछ लिया जाए महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए जल दिवस कब मनाया जाता है तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रदान करता है। फिर दूसरा कथन दिया है भारत में अमेरिका की तरह अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। केवल कथन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 जो है भारत की जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो अमेरिका के विपरीत हैं, इसलिए कथन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की 1/3 निर्धारित की गई है। फिर दूसरा कथन दिया है विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है। फिर तीसरा कथन दिया है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे सही कथन पूछा है तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। 1 और 3 जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। विधान परिषद के लिए जो संख्या निश्चित की गई है वो 60 नहीं बल्कि 40 मतलब 40 निश्चित की गई है, इसलिए कथन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, ब्रिटेन से। अगर पूछ लिया जाए रिट जारी करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान किया है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है कि रिट जारी कर सकता है। फिर हाईकोर्ट का अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 226 में ये प्रावधान है कि हाईकोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद में अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ 1 माह के भीतर। और अगर पूछ लिया जाए तो आपातकाल जो लागू रहता है या जारी रहता है वो 6 माह तक जारी रहता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है। फिर दूसरा कथन दिया है ए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा कथन दिया है वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा। कथन नंबर 1 कथन 3 जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर पूछ लिया जाए केक की जो है केक की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति। अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अनुसूची दी है और एक तरफ उनका संबंध दिया है। देख लेते हैं कौन सी अनुसूची का किससे संबंध है। तो यहाँ पे 10वीं जो अनुसूची दी है उसका जो संबंध है वो दल बदल कानून से है। फिर यहाँ पे डी नंबर पे आपको दिख रहा होगा 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो भाषा से है। और आपको अगर डी नंबर पे जो दिया है 8वीं अनुसूची का फर्स्ट पे मिलान है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देख रहा होगा सिर्फ डी का पहला बी वाले ऑप्शन में है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो वी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आंसर निकल सकता है। वैसे 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो कुछ अधिनियमों पर विधि मान्यकरण। फिर जो 7वीं अनुसूची का जो संबंध है वो विधायी शक्तियों का वितरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची दी है, सूची 1 में भाग दिए, सूची 2 में उसका संबंध दिया है। तो भाग 6 का जो संबंध है वो राज्य से है।
भाग 14 का जो संबंध है संघ राज्य की सेवाएं। फिर भाग 15 का जो संबंध है वो निर्वाचन से है। फिर भाग 18 का जो संबंध है आपात उपबंध से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन वर्ष 1955 में किया गया था। फिर दूसरा कथन दिया है, वर्तमान में भारत में 42वां विधि आयोग कार्यरत है जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। तीसरा कथन दिया है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। तो कथन नंबर 1 और 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है। कथन नंबर 3 जो है वो गलत है क्योंकि इसका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे एक तरफ देश दिए हैं, एक तरफ राजधानी दी है। तो लिथुआनिया की जो राजधानी है वो विनियस है। फिर अल्बानिया की जो राजधानी है वो तिराने है। फिर माली की जो राजधानी है वो कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे बामाको। फिर लीचेस्टीन की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो बादूच में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, गन्ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, यह एक उष्णकटिबंधीय साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। फिर दूसरा कथन दिया है, गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे सही उत्तर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। केवल एक जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। गन्ना उगाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वर्षा वार्षिक वर्षा पूछ ली जाए तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब गन्ना बढ़िया उगेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, रोम किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से होगा, टाइबर। फिर अगला प्रश्न दिया, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किन देशों से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, मालदीव, गेवॉन, ब्राजील। कुल मिला के 13 देशों से ये गुजरती है, ये याद रखिएगा भूमध्य रेखा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, नदी डेल्टा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। तो पहला कथन दिया है, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। फिर दूसरा कथन दिया, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, जो गलत उत्तर दिया है वही सही चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। कथन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर है। यहाँ पे गलत पूछा था, गलत ही जो है वो सबसे बड़ा अगर डेल्टा पूछ ले जाए तो सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का। और ये कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये डेल्टा बनाती है, ना कि नील नदी। तो ये कथन नंबर 2 जो था वो गलत था और गलत ही यहाँ पे पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। इधर एक तरफ आपके ज्वालामुखी पर्वत दिए हैं, एक तरफ स्थिति दी है कहाँ पे स्थित है। तो इस पहला जो दिया है कोटोपेक्सी जो है वो इक्वाडोर में है, ये बिल्कुल बात ठीक है। फिर अगर तीसरे नंबर पे देखें फिजुयामा जो है वो जापान में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर सी सही होगा। 1 और 3 जो है वो सही सुमेलित है। विसुवियस जो पूछ लिया जाए तो इटली में है, ये भी याद रखिएगा इटली। अगर किलिमंजारो पूछ लिया जाए तो तंजानिया में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है या अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, पुलिकट झील से। ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। और कौन से जिले में है, तो नेलोर जिले में है, ये भी याद रखिएगा नेलोर जिले में।